नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये सभी के इतना के बीच जो भी परीक्षा हुआ है रेलवे का 2015 से 2022 के बीच, वो सभी प्रीवियस ईयर हम लोग करने वाले हैं। चाहे जेई का हो, एएलपी का हो, आरपीएफ का हो, एनटीपीसी का हो, तो वो सभी का क्वेश्चन आप लोग के सामने है, तो कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग को जैसा कि पता है, एएलपी का भी वैकेंसी आ ही चुका है। हम लोग एग्जाम भी बहुत जल्द होने वाला है। जेई का भी आ चुका है, आरपीएफ का भी एग्जाम होने वाला, फॉर्म भी सब चीज फिल हो चुका है। एनटीपीसी का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, और 10,000 से भर के 20,000 भी वैकेंसी हो चुका है। ठीक है, 20,000। और ग्रुप डी का भी बहुत जल्द आने वाला है। तो वो सभी, इसलिए आप लोग के लिए हम सभी का प्रीवियस ईयर लेके आ रहे हैं कि ऐसा नहीं हो कि सबका अलग अलग प्रीवियस ईयर करना पड़े। एक प्रीवियस ईयर से आप लोग करने से, एक वीडियो को, जितना भी हम वीडियो डालते हैं उसको देखने से आप लोग का सभी प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो जाएगा, सभी एग्जाम्स का, रेलवे का जितना भी एग्जाम होता है। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। क्या है? इतना से पूर्णतः विभाजित होने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? ठीक है, ये सभी से विभाजित होने वाला 5 अंकों का सबसे छोटी संख्या, तो यही सब में से कोई एक होगा। ऑप्शन के थ्रू चेक करेंगे तो हमको चेक करना पड़ेगा कौन ऐसा संख्या है जकरा में सबसे भाग लगता है। तो आप बोलिएगा कोई दो गो संख्या ऐसा होगा तब कि दोनों में भाग लगेगा। माने इसमें भी भाग लग रहा है, इसमें भी भाग लग रहा है, तो दोनों में से हम छोटका लेंगे, क्योंकि बोला है सबसे छोटी संख्या। तो उसी प्रकार से चेक ही करेंगे सबसे छोटका। तो इस सब में सबसे छोटका कौन सा है? सबसे छोटका 1,000 है, तो इसको चेक कर लेंगे। उसके बाद सबसे छोटका कौन सा, इसको छोड़ के ये इसको चेक कर लेंगे, फिर इसको उस प्रकार से भी चेक कर सकते हैं। लेकिन हम लोग ये चेक करते हैं कि सबसे पहले इसका जो बेसिक होता है उस पर अगर थोड़ा सा चले तो क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी दिया है इसका एलसीएम ले लेंगे। क्या है? 12 है, 18 है, 20 है, और कितना है? 25 है। इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम आप लोग को आता ही होगा निकालने, इस विधि से भी। दूसरा, जो एलपी में एलसीएम एचसीएफ क्वेश्चन पूछा गया है, लगभग 50 भी से अधिक क्वेश्चन आया आरपीएफ और एएलपी में, आरपीएफ और एएलपी में। वो भी आप लोग को हम तरीका समझाया कि 12 को लिख सकते हैं 2 गुना कितना, 2 दूना 4, दूना 12 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 दूना 4 तिया 12। इस प्रकार से 18 को लिख सकते हैं क्या, 2 गुना 3 ये भी तरीका समझा चुके हैं। तो अभी हम ये नहीं समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि टाइम हम लोग को इस क्वेश्चन का करने का है। वो आप समझा चुके हैं, तो वो तरीका से आप लोग निकालते रहिएगा। अभी हम लोग बस इसका निकाल रहे हैं। तो कितना से लगा दे? अगर हम 3 से लगा दे, 3 चौके 12, 3 छके 18, ये हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 25। और हमारा कितना से 2 से लग जाएगा, 2 से ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 10, और ये हमारा हो जाएगा 25 का 25 ही रहेगा। और 5 से लग जाएगा ना, 5 से 2 और 3, ये 5 से 5 दूना 10, ये 5 25। अब हमारा कितना से लगेगा? 2 से फिर से लग जाएगा। 2 से लगाएंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 3 बचेगा यहाँ पे, और ये खत्म, 5 बचेगा। तो 5 तिया 15 दूना 30, और 30 दूना 60। कितना? 60 गुना 5 तिया ही 15। जब इसको गुना करेंगे तो 15 छके 90, 900 आ गया। कितना आ गया? तो यहाँ से पता चल गया इस सभी का जो एलसीएम आएगा इस सभी संख्या का, वो हमारा कितना आएगा? तो 900 आएगा। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि 12, 18। अब आप लोग हम ऑप्शन के थ्रू भी इस क्वेश्चन को बताएंगे करने के लिए। ठीक है, तो ये सभी का एलसीएम लिखे थे, यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा सा, जिससे कि आप लोग को संतुष्टि मिले। और इतना का क्या किया हम लोग? एलसीएम निकाले। क्या निकाले हैं? एलसीएम। तो हमारा कितना आ गया? इसका एलसीएम 900 आ गया। ठीक है, अब जो भी संख्या होगा उसमें अगर हम क्वेश्चन बोला कि पूर्णतः ये सभी से पूरा पूरा भाग लगे, ये सभी से पूरा पूरा भाग लगने का मतलब संख्या में 12 से भी, 18 से भी, 20 से भी, 25 से भी, ये सभी से पूरा पूरा भाग लगे, तो हम ये सभी से अलग अलग क्यों चेक करें? तो डायरेक्ट चेक कर लेते हैं उस संख्या में 900 से भाग लगे। ठीक है, क्योंकि ये सभी का एलसीएम 900 आया है, इसका मतलब ये सभी से सब छोटी एगो संख्या ऐसा है जो 900 में भाग लग रहा है। एलसीएम का मतलब वही होता है, इससे छोटा कोई भी ऐसा संख्या नहीं होगा 900 से जिसमें कि 12 से, 18 से, 20 से और 25 से चारों से भाग लग जाए। तो 900 ही है। तो डायरेक्टली हम उस 900 से चेक कर लेते हैं संख्या में किस संख्या में पूरा पूरी भाग लग रहा है। अब 5 अंकों का संख्या होना चाहिए, 1 2 3 4 5, 5 अंकों का। और भाग कितना से लगे? 900 से। अगर 900 से भाग लग रहा है तो हम बोल सकते हैं डायरेक्टली कि उस संख्या में ये सभी से भाग लगेगा।
ठीक है। अच्छा, 900 से भाग लगने के लिए 9 से पूरा पूरा भाग लगना चाहिए, और 9 के विभाज्यता का नियम तो आप लोगों को पता ही है। उसके अलावा जो भी संख्या में भाग उसके इससे देखिए, इसके लास्ट में लास्ट क्या है, दूगो जीरो है, दूगो क्या है, जीरो है। मतलब जिस भी संख्या में इस 900 से भाग देंगे उस संख्या में दूगो जीरो रहना चाहिए लास्ट में, तभी तो दूगो जीरो से दूगो जीरो कटेगा। तो दूगो जीरो इसमें है तो ये आंसर हो सकता है, इसमें है तो ये आंसर हो सकता है, ये इसमें नहीं है तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। छांटने का तरीका देखिए, आप चेक करते हैं कि 9 से डबल जीरो का काम खत्म, 9 से चेक करने का, 9 से चेक करने का तरीका आप लोग को समझा चुके हैं। अंकों का योगफल में 9 से भाग लगना चाहिए, तो इसमें एक के अंक है, जोड़ेंगे तो एक होगा, तो क्या एक में 9 से भाग लग रहा है, नहीं लगता है, तो ये भी नहीं, तो बस कट गया ये। अगर यहाँ चेक भी करना चाहे तो कर सकते हैं आप लोग। तो 8 1 9 कितना आ गया, 9। तो 9 में 9 से भाग नहीं लगता है, तो बिल्कुल लग जाता है। अरे बोल, लगता है, हाँ लगता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर दूसरा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी प्रश्न में तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर कितना आ गया हमारा, इसका जो आंसर आ गया वो 900 कितना आ गया, 10,800 आ गया, 10,800 आ गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में। एक पाई चार्ट में कुछ फसलों का उत्पादन दिया गया है, ठीक है, उसमें कुल उत्पादन, इसका जो कुल उत्पादन है वो दिया है कितना, 9,000 टन है। कितना टन है, कुल उत्पादन जो है वो 9,000 टन दिया हुआ है। तो बोला है उत्पादन टन में बताना है, किसका उत्पादन, चावल का उत्पादन। तो चावल तो यहाँ है, यही चीज को लिखा है कि राइस को हम चावल बोलेंगे, तो हम जानते भी हैं कि राइस को चावल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तो चावल का उत्पादन निकालना है, किसका निकालना है, राइस का ना, राइस का उत्पादन। चलिए निकाल लेते हैं। तो टोटल कितना है ये, 40 है। राइस कितना भाग हुआ है, 40 भाग हुआ है। कितना भाग में, तो आप लोग को चीज पता होगा कि सर्किल में, वृत्त में जो टोटल होता है वो कितना डिग्री का होता है, तो 180 डिग्री का। ये मानिए सर्किल यहाँ पे हम खींच देते हैं, मानिए यहाँ पे एक सर्किल खींचे, इसमें टोटल कितना डिग्री का कोण बना होगा, बीच में जो ये कोण बना होगा टोटल 360 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का, 360। तो राइस का निकाल रहे हैं तो कितना भाग हो जाएगा, तो 360 का तो होना चाहिए, लेकिन उसमें से 40 हिस्सा क्या है, राइस है, चावल है, 40 हिस्सा चावल है। अब टोटल इतना भाग चावल हो गया, इसका मतलब इतना भाग तो चावल हो गया, लेकिन 9,000 टन कुल है, तो कुल का इतना भाग चावल होगा। जब काटेंगे तो ये 9 बार में 9 से कट गया, 1,000, मतलब चावल का जो उत्पादन है वो कितना हुआ है, 1,000 टन हुआ है। कितना, 1,000 टन, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर चौथे किस में है देख लेते हैं। चलिए इसको हम पहले हम कलर से करना चाहेंगे फिल। ठीक है, तो 1,000 टन आ गया चावल का उत्पादन, जो कि हमारा किस ऑप्शन में, ऑप्शन को टिक करे तो ऑप्शन किस में है, ऑप्शन दूसरा बी में है। तो ऑप्शन दूसरा हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। तो चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, 9 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 41 सेंटीमीटर लंबी भुजाओं वाले एक त्रिकोण के भीतर वृत्त की त्रिज्या क्या है। ऐसा आप लोग को हम एक थंबनेल पे भी वीडियो बना के अपलोड कर चुके हैं। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि वृत्त के अंतः वृत्त और बाह्य वृत्त का, एक बार हम यहाँ से पहले आप लोग को डायग्राम बना के समझाते हैं किस चीज के बारे में बात करें। आप लोग को हम फिर वीडियो भी दिखाएंगे कि हम कहाँ पे अपलोड किए। अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग को एकदम जरूरी है जाके देखना। जैसे मानिए एक त्रिभुज है, अब आप लोग बोलिएगा कि हम समकोण त्रिभुज ही क्यों बनाए, दूसरा त्रिभुज भी तो बना सकते हैं, उसके भी अंदर मानिए मानिए एक त्रिभुज हम दूसरा ये भी तो बना सकते हैं। ये त्रिभुज, इसके अंदर भी तो वृत्त बनेगा, बिल्कुल इसके अंदर ही बनेगा, इसका भी फॉर्मूला होता है, वो भी लगा के निकाल सकते हैं। लेकिन हम समकोण इसलिए बनाए, वो रीजन अभी आप लोग को हम बताएंगे। पहले हम इस डायग्राम को थोड़ा सा बनाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि आप लोग समझ पाइएगा अच्छे से। अरे बन जाबे, ठीक है, देखिए इस प्रकार से भी बना सकते हैं। हम यही क्यों बनाए, इसलिए ऐसा बना दिए डायग्राम, क्योंकि ये जो दिया है ना, ये पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग दिया है। त्रिप्लेट अगर आप लोग देखते, तैयारी फुल होना चाहिए, त्रिप्लेट भी सभी पता होना चाहिए। त्रिप्लेट भी आप लोग को पता ही होगा कि 40 त्रिप्लेट, पाइथागोरस प्रमेय त्रिप्लेट, कितना बे यार मान जा, 40, अबे यार 40 भाग रहा है, 40 9 और 41, ये त्रिप्लेट होता है क्या, 40 और 9 और 41 त्रिप्लेट होता है, मतलब पाइथागोरस प्रमेय। इसलिए हम समकोण बना दिए कि 90 डिग्री। यहाँ देखिए दिख रहा है कि 40 और ये 40 होगा, ये 9 होगा, या फिर ये 9 ये 40, दोनों कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये 41 होगा कर्ण।
इसी पैटर्न पे बनेगा, क्योंकि पाइथागोरस पे त्रिकोण ये दिया है, लिखा भी दिया भी है कि ये क्या है, त्रिक है, मतलब ट्रिपलेट है। ठीक है, इसीलिए हम ऐसा नहीं बना। आप लोग का मन करे तो इस प्रकार से बना सकते हैं, 40, 9 और 41 निकल जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। जब समकोण त्रिभुज हमको दिख ही रहा है तो क्यों ना समकोण त्रिभुज बनाए। बस इसके अंदर ही अब वृत्त बना लेते हैं एगो। इसके क्या बोला, अंतःवृत्त या बाह्य वृत्त। यहाँ देखिए लिख दिया है कि क्या है, ये बाह्य वृत्त है। क्या है, बाह्य वृत्त, भीतर वृत्त है, भीतर बना हुआ वृत्त है। तो यहाँ पे भी जो हम बनाए, बाहर में वृत्त बनाए, वो डायग्राम नहीं बनेगा, इसके अंदर में वृत्त बनेगा। यहाँ पे इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं, ये वृत्त बनेगा यहाँ पे अंदर में। यहाँ पे हमारे साथ ही हो रहा है, इसको हम पहले पैक कर लेते हैं, फिर हम इसको, हाँ, इसके अंदर वृत्त बनेगा। ऐसा भी डायग्राम आप लोग बना सकते हैं। अंदर वृत्त का क्वेश्चन में बात किया ही है। ठीक है, ये देखिए अंदर वृत्त है। तो सेम पहले हम इस डायग्राम में भी वृत्त को अंदर वृत्त देखिए, बाहर दोनों वृत्त का आप लोग को हम सभी चीज लिखा देंगे। लेकिन पहले क्या होता है कि एक डायग्राम आप लोग को हम समझाएंगे तो हमको एक संतुष्टि मिलता है कि इस प्रकार से बच्चा को समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या करना है कि त्रिकोण के भीतर बने वृत्त, इसके भीतर क्या है, एक वृत्त बना हुआ है। चलिए हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, मानिए यही वृत्त है, इसको यहाँ पे हटाना है। तो चलिए हम यहाँ पे हटाने का, अबे मांझा बे, अब क्यों नहीं, ये सर वृत्त है तो वृत्त देखिए हटेगा, हट जा, हाँ ठीक है, ये हट गया है। तो बोल रहा है क्वेश्चन में इसी का त्रिज्या निकालना है। तो त्रिज्या के अकॉर्डिंग यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, कुछ भी पूछे तो कैसे निकालेंगे, क्या प्रोसेस रहेगा, वो आप लोग को समझाएंगे। देखिए इसका डायरेक्टली आसान तरीका भी है, उस पे भी डायरेक्टली अभी आप लोग को बताएंगे, तुरंत टिक कर दीजिएगा आंसर। लेकिन हम अभी नहीं बता रहे हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम बहुत अच्छे से समझा चुके हैं। बाह्य वृत्त होगा तब क्या होगा, और अंतः वृत्त होगा तब क्या होगा, वो अभी आप लोग को हम निकाल के पहले दिखाएंगे, तब आप लोग को हम क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, तो देखिए, ठीक है, तो ये जैसा कि अपना चैनल है मैथ्स मेकर बाय मिलन, जैसा कि आप लोगों को पता है यही अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, देखिए आप लोग को हम कहाँ पे करवाए हैं वो चीज़ आप लोग को हम यहाँ पे दिखाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे दिखाने का प्रयास करेंगे जो बता चुके हैं। देखिए वहाँ पे हम अच्छे से, बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप लोग को हम समझा चुके हैं उस चीज़ को। ठीक है, चलिए हम सभी वीडियो के यहाँ पे निकाल के दिखाते हैं, वीडियोज में चलते हैं। हाँ, यहाँ पे मिल जाएगा सारा वीडियो, हम इसी में अपलोड किए हैं। देखिए दो दो आ रहा है, दोनों साइड देखिएगा। ऐसा बहुत इधर ही हम कुछ दिन पहले अपलोड किए थे, जो कि एएलपी का प्रश्न। हाँ देखिए यहाँ पे, देखिए आप लोग के सामने व्यूज भी गया ही है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चेहरे की हालत तो देखो। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, यहाँ देखिए स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन, हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 15/8 है, बोला है एक त्रिभुज, यदि त्रिभुज एबीसी के का अंतःवृत्त का त्रिज्या लिखते हैं, आप लिखिएगा अंतः माने डॉट त्रिज्या लिखते हैं, उसको लिखेंगे आर से, और बाह्य त्रिज्या या परिवृत्त का त्रिज्या जो लिखेंगे वो लिखेंगे बड़ी आर से। ठीक है, तो अंतःवृत्त का त्रिज्या आप लोग से पूछे तो करना क्या है, जितना भी है कर्ण को उसमें घटा देना है, लंब और आधा। हाँ यही मेन था। तो यही है, देखिए बता चुके हैं यहाँ पे भी। और यहीं पे आप लोग हम थोड़ा सा वीडियो को आगे करें, देखिएगा यहाँ पे देखिए बाहर ये अंतःवृत्त का हो गया, तो फॉर्मूला भी यहाँ लिख दिए हैं, और बाह्य वृत्त का भी आप लोग को देखिए हम यहाँ पे समझाए, देख रहे हैं आप लोग। तो बिल्कुल देखिए सभी चीज हम अच्छे से करवा रहे हैं आप लोगों को, तो बिल्कुल कीजिए। देखिए यहाँ पे समझा चुके हैं ना, तो बिल्कुल आप लोग को जाके ये वीडियो देखना चाहिए। देखिए व्यू भी ठीक ठाक ही गया है, इतना व्यू है ठीक ठाक ही है, ऐसा नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। हम अपना पूरा कंटेंट दे रहे हैं जिस तरीके से हमको देना चाहिए। तो बिल्कुल आप लोग जाके देखिए। अगर नहीं, उससे नहीं मिलता तो अपना जो प्लेलिस्ट है वहां से जाके पॉडकास्ट हम बना दिए, वहां से भी आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, अगर देखें तो इस प्रकार से डेली अपलोड करते हैं, तो बिल्कुल आप लोग को देखना चाहिए, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। इतना बता करते हैं सभी क्वेश्चन के लिए, जितना भी तैयारी करा देते हैं। इस क्वेश्चन का हम यहाँ पे बताएंगे। अगर आप लोग को दोनों अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त दोनों का देखना है तो वहां से आप लोग जाके वीडियो से कंप्लीट कर सकते हैं। तो क्या बोले अभी, ये कितना हो गया, ये 40 है, ये 9 है, और ये कितना हो जाएगा 41 है। हमें निकालना है भीतर बने वृत्त का त्रिज्या। तो क्या निकाला, अंतःवृत्त का त्रिज्या। अंतःवृत्त का त्रिज्या मतलब छोटकी यार। तो जब भी अंतःवृत्त का त्रिज्या बोले तो करना क्या है, तो आधार और लंब को जोड़ के कर्ण को घटा देना है, और 2 से भाग कर देंगे। तो आधार और लंब को जोड़ेंगे, इसमें घटा देंगे कर्ण, और कर्ण कितना है 41 है, 2 से कर देंगे भाग, तो 49 हो जाएगा। 49 में से 41 गया तो कितना हो जाएगा 8, 8 में 2 से भाग करेंगे तो 4। तो त्रिज्या जो आ गया त्रिभुज का वो कितना आ गया 4 सेंटीमीटर।
जो कि हमारे वृत्त का जो त्रिज्या आ गया वो कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर आ गया, जो कि ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब इसके बाहर जो वृत्त बनेगा उसका क्या त्रिज्या होगा वो भी आप लोगों को देखना है। तो उसके लिए तो बिल्कुल आप लोगों को वीडियो ही देखना पड़ेगा, हम यहाँ पे नहीं बताने वाले हैं, क्योंकि हम बता चुके हैं। तो आप लोगों को जाके देख लेना चाहिए, ऐसे आसान है, जाके देखिएगा तो एक ही सेकंड में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी चलिए उसके लिए हम यहाँ रिमूव करते हैं और माफी मांगते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, देखिएगा, है एक नाविक के रूप में अनिरुद्ध अश्विन से दोगुना तेज है। ठीक है, नाविक मतलब नाव जो चलाता है उसी को बोलते हैं ना, उसी को बोलते हैं। चलिए कुछ भी बोलते हैं, हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे इस प्रकार से समझ के। ठीक है, बस बोला क्या है कि कौन किससे दुगना है उस पे हम लोग को फोकस ज्यादा अभी मान जा फोकस करना है। ठीक है, अनिरुद्ध है तो हम लिख देते हैं, अनिरुद्ध को लिखते हैं किससे, ए से, और अश्विन को लिखते हैं ए एस से। ठीक है, अब देखिए अश्विन से दोगुना है तेज है, मतलब अश्विन अगर एक है तो इससे दोगुना तेज है, ये मतलब ये दो है। ठीक है, आगे बोला तथा वे मिलकर एक काम को 14 दिनों में समाप्त करते हैं, तो अकेला अश्विन कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। अब देखिए दोनों मिलकर एक काम को कितना दिनों में समाप्त करता है, 14 दिनों में। अब देखिए दुगुना है, इसका मतलब एक दिन में ये 2 काम करता है और एक दिन में ये 1 काम करता है। दुगुना का मतलब यही हुआ ना कि अगर एक दिन में अगर दिन हम कंपेयर करें तो अनुपात आ गया। ठीक है, अगर अश्विन जो है एक दिन में 1 काम करता है तो ये दुगुना तेज है, एक दिन में 2 काम कर लेता है। एक दिन में ये 2 काम कर लेता है और ये एक दिन में 1 ही काम करता है, दुगुना तेज है। ठीक है, तो मतलब एक दिन में अगर दोनों मिला के काम करे तो कितना काम करेगा, अनुपात में ही 3 काम करेगा। दोनों मिला करके एक दिन में अगर काम करवाए तो 3 काम करेगा, और लेकिन सभी काम कोई कंप्लीट कर दिया है 14 दिन में। एक दिन में 3 काम करेगा और सभी काम को 14 दिन में कंप्लीट कर दिया, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि टोटल जो काम रहा होगा वो 42 यूनिट रहा होगा। कितना ये यूनिट रहा होगा, 42 यूनिट टोटल काम रहा होगा। अब इसी काम को जो करवाना है तो अकेला अश्विन अगर करेगा तो कितना दिनों में कर देगा। अश्विन जो है एक दिन में 1 काम करता है, तो 42 काम करने में कितना समय लेगा अश्विन, तो भाग कर देंगे 1 से, मतलब 42 दिन में टोटल काम को कंप्लीट कर देगा। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी प्रश्न में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करवाए हैं, ये आप लोग के एग्जाम में आता है तो आप लोग बिल्कुल बना पाइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। क्या है, जोड़े सह अभाज्य संख्या का जोड़ा निकालना है। सह अभाज्य संख्या का जोड़ा, ये क्या होता है, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या का जोड़ा। तो सह अभाज्य संख्या का मतलब ये नहीं कि अभाज्य संख्या हमको लेना है, ऐसा नहीं होता है सह अभाज्य संख्या का मतलब। ठीक है, तो सह अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि वैसा 2 नंबर जिसका चाहिए उसका जो HCF हो 1 हो, उसका HCF कितना है, 1 हो। अगर इसका देख के ही लग रहा है इसका HCF निकालेंगे, दोनों में 2 से भाग लग रहा है, 1 से अधिक 2 आ जाएगा। कौन सा सह अभाज्य संख्या, ये निकालना है। इसमें देखिए 5 से भी भाग लग जाएगा दोनों में, मतलब HCF 5 तो आएगा करेगा, कुछ और आए नहीं आए उससे कोई मतलब नहीं, 5 आएगा। लेकिन HCF जो होना चाहिए 2 संख्या का, जो भी संख्या है उसका HCF जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, तब हम बोलेंगे सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या होने के लिए HCF जो है वो कितना होना चाहिए, संख्या का जो है वो 1 होना चाहिए। ठीक है, इसका भी नहीं है बच्चा, इसमें कंफ्यूजन है तो देख लेते हैं। लेकिन ये भी लगातार सहभाज्य संख्या है, लगातार नहीं भी है तो 2 संख्या तो दिया है। ठीक है, 2 संख्या क्या है, दिया है। ये भी क्या है, अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या है। और दोनों के बीच का जो HCF है, यहाँ से अगर निकालेंगे दोनों के बीच का HCF तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब ये सह अभाज्य संख्या हो गया। अगर यहाँ बात करें तो 4 2 6, 3 2 5 1 6, यहाँ 3 से भी भाग लग रहा है, इसका तो 3 भी आ गया फैक्टर HCF, इसका तो 5 आएगा ही आएगा, कुछ आए नहीं आए, यहाँ 2 तो आएगा ही, तो ये सभी नहीं होगा। तो सह अभाज्य संख्या जो हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी, HCF कितना होना चाहिए उसका, HCF जो है वो हमारा 1 होना चाहिए। अगर HCF 1 है तो वो दोनों संख्या क्या है, सह अभाज्य संख्या है। ऐसा नहीं कि ये भी अभाज्य रहना चाहिए, नहीं, ये भी, इसको भी बोल सकते हैं हम सह अभाज्य संख्या 9 और 13 को ही, ये दोनों क्या है, सह अभाज्य, इन्हें कि ये भी अभाज्य ही लेंगे, बस HCF जो है वो 1 होना चाहिए, तो हम उसको बोलेंगे कि संख्या क्या है, मेरा सह अभाज्य संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिएगा क्या है, 125 मीटर लंबी मेट्रो ट्रेन 75 मीटर लंबे स्टेशन को 10 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति कितनी है। कल ही ऐसा क्वेश्चन आप लोग को करवाए और वहां पे बताए भी थे क्या, कि जब भी आप लोग को बोले ट्रेन मतलब क्या, पुल पार करने का बाद या फिर स्टेशन पार करने का बाद, किस चीज को, पुल पार करने का बाद या स्टेशन पार करने का बाद, तो ट्रेन की लंबाई में जोड़ देते हैं, स्टेशन रहेगा तो स्टेशन, नहीं तो
पुल रहेगा तो पुल, ठीक है, जो चीज रहेगा उसको क्या करेंगे हम लोग, जोड़ेंगे। तो सेम इसी प्रकार से वही हम लोग पैटर्न यहाँ पे बैठाएंगे। 100 मेट्रो जो है वो कितना लंबा है, 125 मीटर लंबा है, ठीक है। और स्टेशन जो है वो कितना है, 75 मीटर लंबा है, 75 मीटर। अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 200 मीटर, मतलब डिस्टेंस आ गया यहाँ पर कितना, 200 मीटर। इसको 10 सेकेंड में पार कर लेता है, तो समय दिया है कितना, 10 सेकेंड में पार करता है। हमें निकालना क्या है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, समय तो 10 से काटेंगे तो आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड। कितना, 20 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन जो भी आंसर है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, मीटर प्रति सेकेंड में गुना करना पड़ता है। कितना से, तो हम लोग चलिए कर लेते हैं यहाँ पे गुना। जब भी मीटर प्रति सेकेंड को बदलना हो किलोमीटर प्रति घंटा में, तो गुना करते हैं 18/5 से। कितना, 18/5 से। जब काटेंगे तो 5 चौके 20, काटेंगे 18 चौके 72, मतलब अगर किलोमीटर प्रति घंटा में बदले तो आ जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी प्रश्न में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। अगर अच्छा लगे तो अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।